नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। आज 6 दिसंबर यानी आज से 33 साल पहले ही जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिराया गया था और 33 साल के बाद बंगाल के अंदर बंगाल के एक इलाके में फिर से बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। नींव रखने वाले हैं टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, जिन्हें अभी टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया है। कौन है ये हुमायूं कबीर और आज 6 दिसंबर को क्या मामला चल रहा है, बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात तो करते हैं जो टीएमसी के विधायक हैं हुमायूं कबीर। उन्होंने एक तरीके से एक अनाउंसमेंट की कि 6 दिसंबर को, मतलब जिस दिन 33 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, उसी दिन वो बाबरी मस्जिद की वापस नींव रखेंगे, पर बंगाल के अंदर। जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया कोर्ट में। कुछ लोग कोर्ट में भी गए इसकी याचिका लेने। कोर्ट ने इस चीज को लेकर सख्त इनकार कर दिया उस समय कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पर आज 6 दिसंबर है, माहौल तो पूरा गरमाया हुआ है और माहौल गरमाने के साथ सुबह सुबह ऐसी तमाम वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर लोग अपने सरों पर ईंटें रखकर हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो मतलब उस इलाके में बंगाल के जा रहे हैं जहां पर नींव रखी जाएगी। उस इलाके का नाम है बेलडांगा। यहाँ पर मतलब कोर्ट के आदेश के बाद इसको हाई अलर्ट पर ले लिया गया है। यहाँ पर मस्जिद नींव रखने की तैयारी की जा रही है। कोर्ट ने वैसे तो इनकार कर दिया है, शांति बनाए रखने की अपील भी की है, राज्य सरकार को जिम्मेदारी भी दी है कि आपको शांति बनाए रखनी है। फोर्स भी वहां पर खड़ी है, पर फिर भी लोग वगैरह जा ही रहे हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल तो पहले ये उठता है, ये है कौन हुमायूं कबीर? जो एक विधायक हैं जिन्होंने इतना बड़ा मतलब मुद्दा उठाया और एक तरीके से कि बाबरी मस्जिद की नींव रखने की कोशिश भी कर दी। अगर हम हुमायूं कबीर की बात करें तो ये एक मतलब पुराने नेता है बंगाल के अंदर। 2011 में ये कांग्रेस से पहली बार रीति नगर से चुनाव जीते। 2013 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, टीएमसी में शामिल हुए और मंत्री भी बने। 15 में टीएमसी से निकाले गए थे, उस समय सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद 16 में निर्दलीय चुनाव लड़े और हार गए। 18 में ये भाजपा में भी शामिल हुए और उसके बाद भाजपा में 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। 2021 में ये वापस टीएमसी में लौटे। 21 में फिर भरतपुर से विधायक भी बने और 24-25 में उसके बाद जो अब बाबरी मस्जिद का ये बयानबाजी चल रही है। ये इसी के साथ साथ जब ये बयानबाजी चल रही थी उस टाइम पर जो ममता की सरकार है उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि ये जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और इस बात को लेकर पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। पर उसके बाद भी वो मतलब नहीं माने। उन्होंने एक तरीके से एक नया ही दावा ठोक दिया कि मैं नई पार्टी बना लूंगा। इस तरीके से अगर हम आगे बात करें तो जो कोर्ट है, कोर्ट ने आरएएफ, बीएसएफ, लोकल पुलिस कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा जवानों की तैनाती वहां पर कर रखी है कि माहौल ना बिगड़े, किसी भी तरीके का दंगा फसाद या कुछ विवादित चीज ना हो जो देश के लिए एक अलग इम्पैक्ट डाल दे या बंगाल के अंदर एक अलग इम्पैक्ट डाल दे कि पूरे का पूरा देश का माहौल बदल जाए। अगर हम आगे बात करें तो 6 दिसंबर को यानी आज प्रशासन ने करीब मतलब उनकी पूरी एक टीम की मीटिंग भी हुई और ये भी कहा गया है कि हुमायूं कबीर द्वारा शिलान्यास तो होगा लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार। मतलब एक तरीके से वो कह रहे हैं शिलान्यास तो मैं करके रहूंगा, पर जो प्रशासन की गाइडलाइन है उनके अनुसार इस तरीके की बात उन्होंने की है। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि जहां पर कार्यक्रम हो रहा है वहां पर 25 बीघा जमीन पे है, 150 फीट 150 मतलब इंटू 80 फीट का एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। 400 लोग से ज्यादा मतलब वहां पर वीआईपीज आएंगे। 3 लाख से ज्यादा लोगों का आने का अनुमान है। काफ़ी मतलब लोगों के लिए इंतजाम वगैरह भी किया जाएगा खाने पीने का। इसके अलावा 3000 से ज़्यादा वॉलंटियर भी रहेंगे और ये जो कार्यक्रम है वो NH-12 के पास ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है। मतलब NH-12 के पास होगा ये कार्यक्रम और ट्रैफिक प्लान भी बनाया गया है कि इतने लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा। इस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ ये किया जा रहा है। इसके अलावा आप कुछ पोस्टर भी देख सकते हो जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद दिखाया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा विवादित पोस्टर है जिस पर बीजेपी जो है लगातार विरोध कर रही है, शक्ति दिखा रही है। टीएमसी जो है, टीएमसी ने इस मुद्दे से साफ तौर पे पूरी की पूरी दूरी बना ली है। टीएमसी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार है बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी की सरकार पर आए दिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के मतलब आरोप लगते रहते हैं, बीजेपी आरोप लगाती रहती है। और अब फिर एक नया विवाद खड़ा हो गया। विवाद बहुत बड़ा। विवाद बड़ा इसलिए क्योंकि 500 साल से राम मंदिर के लिए एक तरीके से जो लड़ाई चल रही थी, उसके बाद मंदिर बना। वहाँ पर जो पहले बाबरी मस्जिद था उसको एक मतलब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उसको विवादित ढांचा कहा जाता है। जिसके बाद जब राम मंदिर मतलब बनने का आदेश आया था उसी के साथ एक ये भी आदेश आया था कि जो मुस्लिम हैं उनको भी जगह दी जाएगी 5 बीघे। उनको जगह दी भी गई पर वहाँ पर काम चालू नहीं हुआ। पर मतलब वहाँ पर काम चालू नहीं हुआ, दूसरी जगह बंगाल के अंदर वापस शिलान्यास की मतलब तैयारियां चालू हो गई हैं।
अगर अब हम बात करें हुमायूं कबीर की, तो वो मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। उनका मतलब इस तरीके के बयान वगैरह आते रहते हैं जिन पर वो हिंदू मुस्लिम के विवादित बयान देते रहते हैं। पर इस बार तो मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया है। अब बंगाल के अंदर जो चल रहा है, बंगाल में 2026 में चुनाव भी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये। अब ये सारी चीज़ें 26 के चुनाव के लिए की जा रही हैं, या इनका कोई मतलब मुस्लिम सेंटिमेंट है या कुछ और है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि देश के अंदर बाबरी मस्जिद या राम मंदिर जो था वो हमेशा से ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि राम मंदिर लगभग बन चुका है, उसके बाद भी राम मंदिर लगातार चर्चाओं में रहता है। चाहे वो राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अभी थोड़े दिन पहले जब ध्वजारोहण हुआ। अब राम मंदिर का विवाद एक तरीके से देश के अंदर खत्म हुआ ही था कि एक नया विवाद सामने आकर खड़ा हो गया है। 26 में चुनाव है, 26 के चुनाव के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है बंगाल के अंदर। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अब क्या क्या नए मोड़ आएंगे सरकार, या जो बाबरी मस्जिद का जो अभी मामला चल रहा है उसके लेके बीजेपी क्या टीका टिप्पणी करेगी, क्या एक्शन लेगी, या बंगाल सरकार क्या करेगी। क्योंकि सरकार तो बंगाल के अंदर मतलब ममता बनर्जी की है, उनकी पार्टी के ही विधायक हैं। अभी तो उन्होंने अपने विधायक को सस्पेंड कर रखा है, पर वो आगे क्या कार्रवाई करती है ये बात तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगी। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।